अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। एक छोटी सी ब्रीदर, एक ब्रेक के बाद एशिया कप 2025 इज़ बैक विद सुपर 4 स्टेज एंड यस आई थिंक हम सबको एक ब्रेक चाहिए थी, एक दिन की छोटी सी ब्रेक, बट यस क्रिकेट विल कंटिन्यू। और आज जो बिग क्लैश है वो है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। सो यस दोनों टीम्स जो है ये मैच आज खेला जाएगा। दिस इज सुपर 4 मैच, ये अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। ये क्रंच क्लैश है बिकॉज श्रीलंका भी आपको याद होगा एक नेल बाइटर मैच हार गया था अगेंस्ट बांग्लादेश अपने ओपनिंग सुपर 4 मैच में, देन पाकिस्तान को हम्बल किया इंडिया ने। सो येस द स्टेक्स आर हाई एंड ये जो पूरी डू एंड डाई की फील आ गई है, पाकिस्तान को अगर ब्रीथ करना है, इस टूर्नामेंट में रहना है और फाइनल खेलना है, दे मस्ट विन दिस मैच। एंड थोड़ा सा मैं कुछ स्टैट्स भी देख रही थी कि श्रीलंका ने 5 स्ट्रेट T20 जीते पाकिस्तान के खिलाफ सिंस अक्टूबर 2019, बट इन UAE पाकिस्तान के पास एज है, हमने 4 जीते ऑफ 7। एंड ऑफ कोर्स एवरीबडी विल रिमेंबर द लास्ट एशिया कप फाइनल जिसमें पाकिस्तान को स्टन कर दिया था श्रीलंका ने। सो येस कैन पाकिस्तान डू इट। हम लोग दोनों टीम्स को अगर देखें तो एक जैसी लग रहे हैं, दे ऑल स्ट्रगलिंग, बट कौन किस टीम के पास एज है, आई डोंट हैव द राइट आंसर फॉर यू, मगर मेरे एक्सपर्ट्स के पास ज़रूर है। मेरे साथ मौजूद हैं वीडियो कॉल पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। अहमद, एक ब्रेक आई थिंक वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फैंस क्योंकि हम लोगों को रिकवरी चाहिए थी, बट हाउ डू यू सी टुडेज क्लैश? आई थिंक सिंपल क्वेश्चन। नहीं, थोड़ा सा देखिए आसानी होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जब भी आप बहुत ज्यादा प्रेशर मैच खेल के जाते हैं और उसके बाद कोई दूसरा नॉर्मल मैच खेलते हैं तो वो जो नर्व्स हैं वो थोड़ी ईज हो जाती हैं, आपको थोड़ी सी आसानी लगती है। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपको अपनी जो बेसिक्स हैं उसको ठीक नहीं करना है। बिल्कुल वो जो बेसिक्स हैं दे विल रिमेन द सेम। आपको कंडीशन को असेस करना है, टॉस जीत के क्या करना है, कौन सी प्लेइंग 11 खेलनी चाहिए, किस जो निचले वाले बल्लेबाज हैं, जिस तरह आई एम श्योर सीखा होगा जो नवाज, हुसैन तलत और सलमान अली आगा मिडल के अंदर जो भारत के खिलाफ इन्होंने इनिंग खेली है जिसमें 43 बॉल्स पे 48 रन हुए, वहाँ पे चीजें डिफरेंट करनी है। फिर होपफुली नए बॉल से हमें देखने को मिलेगा कोई फास्ट बॉलर हो जो नया बॉल कर सके शाहीन के साथ, और ऊपर से शाहीन और फास्ट बॉलर मिलके विकेटें लेके दे। फिर नवाज का जो है उसकी यूटिलाइजेशन, फिर सलमान अली आगा क्या खुद बॉल करते हैं कि नहीं, तो ये सारे फैक्टर्स, ये गलतियां जो हैं ये देखनी पड़ेंगी और उसको रेक्टिफाई करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं और जीत सकते हैं। आप बिल्कुल भी श्रीलंका की टीम को आसान नहीं ले सकते हैं। जिस तरह राशिद भाई ने बात की थी जब टूर्नामेंट्स के ही रेट्स हिम रियली हाईली, ये जो श्रीलंका की टीम है, और सही कह रहे हैं वो, इस तरह की क्रिकेट भी अभी तक खेले हैं। So you got to put your right step forward against Sri Lanka as well. Otherwise T20 के अंदर ये जो एक फिक्रा है या मुहावरा है कि किसी भी टीम को इजी नहीं लेते, वो इसी वजह से क्योंकि 2 ओवर्स जो है 12 बॉल आपको मैच में बहुत आगे या बहुत पीछे ले जाते हैं। इसी वजह से आपको अपना राइट फुट फॉरवर्ड रखना है एंड होप फॉर द बेस्ट। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। एंड अगर हम लोग बात करें राशिद भाई, क्या अबू धाबी की कंडीशंस आपको लगता है श्रीलंका को थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल बनाती है? आई नो साथ साथ हम अपने बैटर्स पे सबसे पहले नज़र डालेंगे, बट क्योंकि जैसे हम वार्म अप करें अपनी कॉन्वर्जेशन, तो डू यू थिंक श्रीलंका के पास वो एक कंफर्ट लेवल है, स्लाइड एडवांटेज इन दीज कंडीशंस? देखिए क्वार्टर फाइनल है ये एक तरह से, अगर ये मैच जीते हैं तो सेमीफाइनल बांग्लादेश और फाइनल में कोई भी आ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। यहाँ ये डू एंड डाई है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, नहीं इस मैच के लिए। अगर हार भी जाते हैं तो वर्ल्ड खत्म नहीं हो जाती, हमें मेहनत करनी है, हम खराब क्रिकेट खेल रहे हैं। सबसे जो गलत चीज लग रही है 2021 से ले लें या 20 से ले लें, ट्रस्ट लेवल हल्के हल्के शायकीन क्रिकेट और हमारा भी नीचे जाता गया है। जब तक आपको अपने प्लेयर के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, गेम पे ट्रस्ट नहीं होगा, तो ना वो परफॉर्म कर सकते हैं, ना सही तरीके से हम भी बात नहीं कर पाते। हमें इतना ट्रस्ट है। लास्ट मैच की थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन ट्रस्ट लेवल नीचे गिरा है हमारा 10 ओवर के बाद। क्या हुआ है ये, उस पर हमने बहुत बातें की हैं, लेकिन ये ट्रस्ट ही तो है जो श्रीलंका को ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। वो उनको अपनी टीम के ऊपर, अपनी सिचुएशन पे कैसे खेलना है, कंडीशन उनको सूट करती है, क्योंकि वो 2 मैचेस शायद वहाँ पे खेले हैं और वहाँ का उनको ज़्यादा आइडिया है। लेकिन पाकिस्तान टीम ऑलरेडी कोई मैच भी जीत सकती है और हमारी भी ख्वाहिश है कि आज का मैच पाकिस्तान जीते, फिर अगला मैच जीत के फाइनल
तक पहुंचे, क्योंकि पिछले जो 2 मैचेस में हुआ, जो हमारी तो ख्वाहिश ही थी ना कि जीत जाए, लेकिन नहीं जीत सके। तो अभी हमारा यही है कि आज का मैच हम अच्छे तरीके से जीते, उसमें प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, उसमें सही तरीके से आपको टीम को बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोच ड्रेसिंग रूम में ही बैठा रह गया। एक इतने बड़े मैच में वो कोई बात ही नहीं हुई, किसी ने बॉलिंग की, किसी ने नहीं की, ऐसा मैंने क्लब क्रिकेट में भी नहीं देखा है। तो ये ट्रस्ट लेवल जिता के आपको आएगा ना, ट्रस्ट नहीं है, मुझे तो ट्रस्ट नहीं आ रहा ना इस टीम के ऊपर कि किसी वक्त में कोई भी बल्ला रोक लेगा, कैसे पॉसिबल है ये? तो मुझे ट्रस्ट ही नहीं है, तो मैं क्या इनके ऊपर बात करूंगा कि एक प्लेयर आया, उसने यार 50 पे खेल रहा है, पूरी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया उसने, तो मुझे ट्रस्ट है ही नहीं इसके ऊपर कि यार फिर दोबारा बल्ला रोक लेगा, तो मैं क्या करूंगा? बिल्कुल। सो ट्रस्ट को रीगेन करने के लिए जिस तरह आपने सही बोला है, पाकिस्तान विल हैव टू विन एंड विन विद अ बिग मार्जिन एंड विन विद टैक्टिक्स हमें दिखनी चाहिए। बट भट्टी साहब, क्या न्यूज़ है वैसे पाकिस्तान कैंप की जानिब से? कोई प्लेइंग 11 पे बातचीत है आज के मैच के लिए कि कोई चेंजेस होंगी या नहीं? क्या श्रीलंका ने सुना है कि दे विल ऐड एन एक्स्ट्रा बॉलर? नॉट टू श्योर, आई थिंक आप कंफर्म कर दें। ट्रैवल कर रही थी, कोई एक्टिविटी नहीं थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। कल उन्होंने अबू धाबी पहुंच के आराम किया। अब आज वो मेरा नहीं ख्याल, जो इसका जो माइंडसेट है माइक हैसन का, वो तो मेरा ख्याल में कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, उसी में बिलीव करते हैं, लेकिन ठीक है, फ्लाइट ये है फातिमा कि पाकिस्तान ने सारे मैचेस खेले दुबई स्टेडियम में। श्रीलंका 2 मैच अबू धाबी में खेला है, अफगानिस्तान के खिलाफ 170 चेस कर दिया, बांग्लादेश को उन्होंने हराया। तो उनके लिए कंडीशन थोड़ी सी वो इस कंडीशन से यूज टू है, जबकि पाकिस्तान पहला मैच आज खेलेगा वहाँ पे। मेरा ख्याल में जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल ऑप्शन होते हैं सलमान अली आगा के पास, वो लगता है कि वो सो जाते हैं, उनको भी समझ नहीं आता है कि इन बॉलर्स को, बैट्समैनों को कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है। सही है, ठीक है। बट साहब, हम आपसे और भी आगे जाके बात करेंगे और कैंप से क्या अपडेट्स है। बट अहमद, अभी हम लोग दिखा रहे थे कुछ नंबर्स अबाउट अ बैटर्स ब्रेकडाउन, वो टीम्स। लेट्स क्विकली हैव अ लुक। हम लोग आप लोगों से भी शेयर कर लेते हैं हमारे बैटर्स, जिसमें साहबजादा फरहान पाकिस्तान में सिर्फ टॉप प्लेयर्स की बात करें। 132 रन, स्ट्राइक रेट 101, टूर्नामेंट के नंबर 3 रन स्कोरर है फ़खर जमान 105 रन, स्ट्राइक रेट ऑफ 138। ही लुक्स इन टच फाइनली। मोहम्मद हारिस 87 रन, स्ट्राइक रेट ऑफ 140। इम्पैक्ट प्लेयर तो हैं, बट अदर्स लाइक इफ यू सी आगा, नवाज, फहीम चिपिंग इन, बट नो मिडिल ऑर्डर पार्टनरशिप्स। और यही जल्दी से हम क्विक कंपेयर कर लेते हुए श्रीलंकन बैटर्स के, हम जल्दी से वो भी दिखा दें। एंड द नंबर्स आर गोइंग टू बी इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, जिसमें निसांका है 146, स्ट्राइक रेट ऑफ 149, नंबर 2 रन स्कोरर है वो ओवरऑल, बिकॉज साल मेंडिस। एंड आई थिंक पाकिस्तान के लिए अहमद, हम लोग देख रहे हैं कि फरहान और फ़खर येस दे मेकिंग रन्स, मिडिल ऑर्डर स्टिल फ्रैजाइल। श्रीलंका के पास निसांका और मेंडिस एक कंसिस्टेंट है और शानाका की फिनिशिंग टच देते हैं। तो आज का सवाल बेसिकली ये है कि कौन सी टीम के ओपनर्स और फिनिशर्स एक साथ क्लिक करेंगे? नहीं, देखिए, अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे ना, तो जिसका स्ट्राइक रेट ऊपर भी है ना, वो उसके रन ही बड़े कम है। तो स्ट्राइक रेट फिर करना क्या है कि ऐसा तो नहीं है 4 बॉल खेले, 4 बॉलों पे 6 स्कोर किया, 8 स्कोर किया, स्ट्राइक रेट आपका 150 पे चला गया और आप आउट हो गए। तो स्ट्राइक रेट भी तभी यूजफुल होता है, कम से कम 20, 25, 30 की इनिंग तो खेली जाए ना, उसमें आपका स्ट्राइक रेट जो है बेहतर होता है। और पाकिस्तान का अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो थोड़ा सा निचली साइड पे ही है। यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट कि दुबई, अबू धाबी की जो कंडीशन होते हैं वो थोड़े से मुश्किल होता है वहाँ पे खेलना, लेकिन ओपनर्स के लिए बेहतरी है। अगर आप कंपेयर करेंगे भारत के ओपनर्स के साथ अपने पहले नंबर 3 बैट्समैन या उनके नंबर 3 या 4 बैट्समैन, तो आपको वाज़ह फर्क नजर आएगा। आपने देखा होगा शर्मा ने और गिल ने किस स्ट्राइक रेट के साथ क्रिकेट खेली है। वो इसीलिए खेली है क्योंकि वो बॉल के मेरिट पे खेलते हैं। हम बार बार कहते हैं कि अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना, अटैकिंग मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने का मतलब ये नहीं है कि एक टांग आपने उधर रख दी, दूसरा इधर रख दी, सर आपका उधर जा रहा है, बल्ला आपका वहां पे है। नहीं, जहां का बॉल है बेसिक्स पे रह के वहीं खेलना है और आपको हर किस्म की कंडीशंस में अडेप्ट करना आता हो और आपके पास वो शॉट्स मौजूद हो। जिस तरह साइम अयूब, ज्यादातर आप साइम अयूब को देखेंगे कि जहां पे बॉल अच्छा आ रहा होता है वहां पे वो बड़ा जबरदस्त खेलते हैं जब उनकी इनिंग लगती है।
लेकिन जैसे ही थोड़ी सी स्लो कंडीशंस में आते हैं जहाँ पे स्क्वायर ऑफ द विकेट स्कोर कम होते हैं और बाहर स्कोर जो है ज्यादा करने होते हैं, स्ट्रॉन्ग शॉट्स मारनी होती हैं, वहां पे वो स्ट्रगल करते हैं। वेयर एज अगर ये बैटिंग सूट करती है ये पिचेस थोड़ा सा बैटिंग स्टाइल को, तो साहिब ज्यादा फरहान को जरूर करती है, बिकॉज वो स्क्वायर ऑफ द विकेट इतनी शॉट्स नहीं मारते, वो डाउन द विकेट सामने का एम बनाते हैं और उसके साथ फिर अगर बॉल थोड़ा उस एरिया से पीछे है तो वो उसी फ्लो के साथ ले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा चीजें हैं जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, लंबे करियर चलते हैं और नाम बनाते हैं, उनको हर तरह की कंडीशंस को टैकल करना आता है। मेरा अगर श्रीलंका को देखेंगे तो थोड़ा सा प्लस पॉइंट उनका ये है कि एक तो वो एशिया कप में अभी तक अच्छी क्रिकेट है और उसके बाद आप देखें कि उनके जो बैटर्स हैं वो टीम फॉर्म के अंदर हैं और फिर बड़ा जबरदस्त उन्होंने चेस भी किया। उनकी वो इतनी क्रिकेट अब खेली जा रहे हैं कि उनको आइडिया हो गया है कि मैच को किस तरह लेके चलना है, पहली बैटिंग है तो क्या करना है और दूसरी बैटिंग है तो क्या करना है। बट आई स्टिल बिलीव कि अगर आप देखेंगे तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की साइड जो है वो फिर भी थोड़ी सी बेहतर है और पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट के अंदर 2 बड़े प्रेशर वाले मैच खेले हैं जिसकी वजह से यहाँ पे एग्जीक्यूशन थोड़ी सी आसान हो सकती है, बट बड़ा ही थिन मार्जिन होता है कॉन्फिडेंट होना और चीजों के लिए कंप्लेसेंट हो जाना। सो आई होप कि एक बड़ा सा बैलेंस सा एटीट्यूड रख के, एग्रेशन रख के ये लोग आज ग्राउंड में उतरे और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लें। और एट द सेम टाइम आई वुड अर्ज मैनेजमेंट एज वेल कि यार कोई डिसीजन होता है, जिस तरह नवाज आया था साहिबजादा फरहान के साथ, आप देखें कि फहीम अशरफ कितनी जबरदस्त फॉर्म में था, अच्छा खेल रहा था, शाहीन अफरीदी भी, उनको बैटिंग ही नहीं मिली। तो जब नवाज को भेजा था तो उसको लाइसेंस होना चाहिए था वहां पे कि नवाज आपने जाके स्ट्राइक रेट उठाना है, स्कोर को बढ़ाना है, बेशक आउट हो जाओ। तो ये क्रंच मोमेंट्स पे क्रंच मैसेजेस होते हैं जो कप्तान और मैनेजमेंट की तरफ से आते हैं। अल्लाह करे कि लास्ट मैच में तो नहीं हुआ, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अब ये चीजें नजर आई हमें। ठीक है। एंड अहमद, मैं ज़रूर आपसे आगे जाके ये भी पूछूंगी कि कैप्टनसी इज़ ऑल्सो अंडर द माइक्रोस्कोप और किस तरह करानी चाहिए शाहीन को इनिशियल ओवर्स पे। सो स्ट्राइक रेट के हिसाब से हम लोग जो देख रहे थे श्रीलंका के जो बैटर्स हैं, ऑफ कोर्स लुक मोर डिस्ट्रक्टिव। राशिद भाई, कुछ हमारे पास ग्राफिक्स आपके सामने, सो विल हैव अ लुक एट दैट। जी, आप थोड़ा सा रन थ्रू कर लें हमारे साथ राशिद भाई, फिर हम आपसे अबू धाबी की कंडीशंस की भी बात करेंगे। ये अभी एशिया कप 2025 के हाईएस्ट स्ट्राइक रेट बैटर्स हैं। Doesn't do it right through him. First boundary of the puck. अहमद जो बात कर रहे थे श्रीलंकन बैटिंग और पाकिस्तान बैटिंग का, बिल्कुल दुरुस्त बात है। उनकी थोड़ी टेक्निक अच्छी है, फुल फेस ऑफ द बैट के साथ सामने ज्यादा खींचते हैं, क्रॉस कम जाते हैं, वो जाते भी हैं, बॉल को एंगल जो मिलता है उसके लिहाज से वो स्क्वायर ऑफ द विकेट जाते हैं ऑन साइड या ऑफ साइड पे। ये वादे फर्क नजर आया है। हम लोग क्रॉस चले जाते हैं, जैसे टाइम अय्यूब को रन नहीं मिलते तो क्रॉस जाता है, वहां पे वो आउट हुआ, तो मोस्टली प्लेयर हमारे क्रॉस चले जाते हैं। हमने बहुत दफ़ा मोहम्मद नवाज को भी देखा, बहुत दफ़ा मोहम्मद हारिस को भी देखा कि वो क्रॉस चले जाते हैं खेलने के लिए, जिसमें ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, बैट बंद हो जाता है आपका, लग गई तो लग जाती है, नहीं लगी तो फिर वो आउट हो जाते हैं। श्रीलंकन इस खित्ते में, देखो इंडियन बहुत मशहूर है कि बैटिंग, लेकिन बहुत ही अच्छी जो बैटिंग करते हैं मेच्योरिटी के साथ, सिचुएशन के साथ, बहुत ज़्यादा छक्के नहीं मारते वो, लेकिन गेम को बड़े अच्छे खूबसूरती से वो लेके जाते हैं। ये उनके अंदर एक कला है, वो क्राफ्ट है शायद, जिसको हमने पास में भी बड़े प्लेयर्स में देखा, अरविंद डिसिल्वा हो जाए, संगाकारा, राणा कुंबा हो जाए, महिला जयवर्धने हो गए, तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए। तो वही खासियत इनमें भी है कि वो नॉर्मल क्रिकेट खेल के और वो मैच जीत जाते हैं। तो पिछला मैच हारे हैं ये लोग, उसका एडवांटेज पाकिस्तान को लेना, हम भी हारे हैं, लेकिन हमारे लिए डू एंड डाई है, ये उनके लिए भी है, लेकिन हमारे लिए इसलिए बहुत ही ज्यादा है कि हम एक नेशन है जो कि फाइट कर रहे हैं दूसरी जगह भी, मतलब भारत से मैचेस हो रहे हैं, शायद वो कल्चर श्रीलंका में नहीं है। तो हम वो जीते ना जीते, हमारे लिए जीतना बहुत जरूरी है, कैसे भी जीते। बाकी जो स्ट्राइक रेट की बात है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट इंडियन प्लेयर का ही नजर आएगा और वो भी टॉप ऑर्डर का नजर आएगा। उनका खेलने का तरीका, उनका तरीका यही है खेलने का, वो इस तरह से खेलते हैं, लेकिन सबकी जो स्ट्राइक रेट है बहुत ज्यादा हमें नजर नहीं आती। तो अगर हम नंबर ऑफ रन देखें, कम रन में ज्यादा स्ट्राइक रेट आपको मिल जाएगा, लेकिन छोटा सा सैंपल साइज है, बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए हुए। मैक्सिमम रन अगर इस सीट में भी देखेंगे, अभिषेक शर्मा के 173 है,
तो यहाँ पे इंडियन का नजर आएगा। अपनी स्ट्राइक रेटिंग यहाँ पे सिचुएशन के मुताबिक हमें खेलना पड़ेगा, और ये मैच पहले बैटिंग आती है या फील्डिंग आती है, सही है। जो मिस्टेक्स है हमने जो प्रीवियस मैच में, उसको नहीं दोहराना। फर्स्ट इनिंग्स के टोटल्स पे भी नजर मारेंगे हम अबू धाबी में, हाउ द सिचुएशन गोइंग टू बी लाइक, पे बात करेंगे एंड की बैटल्स आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर। Yes, it's Super Force Pakistan versus Sri Lanka. It's do or die, and पाकिस्तान ने अब इस मैच को किस तरह नेल करना है, किस तरह एस करना है, हमारे एक्सपर्ट्स हमें सब इनपुट दे रहे हैं। बट जस्ट बिफोर दैट हम लोग टॉस की बात करें, एंड क्या कोई प्लेइंग 11 में हमारे एक्सपर्ट्स कोई चेंज देख रहे हैं आता हुआ या नहीं, इस पर हम लोग बात तो ज़रूर करेंगे। बट लेट्स हैव अ लुक एट अबू धाबी, और अबू धाबी की हम पूरे लेट्स फाइंड आउट कि अबू धाबी में जो ग्राउंड का जो सिचुएशन वो क्या रही है। सो ये फर्स्ट इनिंग टोटल्स दिखा रहे हैं, और ये देखिए दिस इज टेलिंग अ स्टोरी। अगर आप 170 प्लस रन बनाते हैं तो यू आर विनिंग, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखिए अफगानिस्तान ने हांगकांग के खिलाफ 188 बनाए, इंडिया ने ओमान के अगेंस्ट 188 बनाए, जीत गए। लेकिन जो टोटल्स 140s में है, या हांगकांग का 143 अगेंस्ट बांग्लादेश का 139, वो दोनों मैचेस हार गए। सो स्वीट स्पॉट जो है ना अराउंड 170 है, इससे नीचे रिस्क है और इससे ऊपर जीत के चांसेस स्ट्रॉन्ग है अबू धाबी में। सो लुक्स लाइक 170 इज़ अ मैजिक नंबर। बट ऑल्सो कंडीशंस में हम लोग ये भी बात करेंगे कि श्रीलंका ने यहाँ पर अफगानिस्तान के खिलाफ 169 भी बनाए थे एंड दे लॉस्ट। क्या इसका मतलब है बॉलिंग इज द रियल की और नॉट? हमारे साथ हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी। अब भट्टी साहब, आई नो आप ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, अब अगर उससे पहले कोई आपके पास प्लेइंग 11 की कोई अपडेट्स आई हैं कि एनी चेंजेस और नॉट? फातिमा, जिस तरह मैं पहले बता रहा था कि मुझे तो अनचेंज स्क्वाड लग रहा है, क्योंकि माइक हैसन बहुत ज़्यादा तब्दीलियों पर बिलीव करते नहीं हैं, और मेरा ख्याल में अभी अक्लमंदी और दानिशमंदी भी इसी में है कि आप कंसिस्टेंट रहें, और बजाय पैनिक करने के यही पाकिस्तान के बेहतर 11 थे। अगर कप्तान उनसे बेहतर रिजल्ट लें, क्योंकि बेहतर रिजल्ट लिए जा सकते थे इंडिया के मैच, लेकिन वहाँ पर कप्तान और हेड कोच जो हैं उन्होंने उस तरह एक्टिव रोल प्ले नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। लेकिन श्रीलंका की टीम रिसेंटली देखें, बांग्लादेश के खिलाफ होम ग्राउंड पर वो T20 सीरीज हार चुके हैं। तो ये नहीं कि श्रीलंका की टीम अनबीटेबल है, लेकिन पाकिस्तान को अभी तक हमने जो 2 मैच इस टूर्नामेंट में जीते, दोनों एसोसिएट कंट्री से जीते हैं। लिहाजा किसी टेस्ट कंट्री को हराने के लिए टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए मेरा ख्याल में अच्छी क्रिकेट तो खेली है, लेकिन कप्तान और हेड कोच को बेहतर और वो फैसले करने जो टीम को आगे ले जा सकते हैं। एंड यू नो अहमद, हम लोग तो इतने प्राउड होते कि हमारी बॉलिंग जो थी वो एक्स फैक्टर है, एंड आई थिंक वी एक्सपेक्ट मोर। किस तरह बॉलिंग कराई जाए अगेंस्ट, जैसे अभी मैं निशांका की देख रही थी, द स्ट्राइक रेट, ही इज एक साइलेंट असैसिन है, तो किस तरह की बॉलिंग शाइन को करानी चाहिए अगेंस्ट हिम? इन द सेम समवन लाइक मेंडिस, वो ग्लू कर लेते हैं अपनी चेस को, आई मीन रोटेट करते हैं, एंड हाउ शुड इब्रार बोल टू हिम एज वेल? तो ये बहुत सारी बातें होंगी कि हमें किस तरह की बॉलिंग करानी है। बैटिंग की तो हमने बात कर ली। देखिए सिंपल सी बात है कि आप शाइन की स्ट्रेंथ क्या है, नया बॉल को अंदर लेके आना, ठीक है। अगर तो पहला बॉल करने जा रहे हैं तो जरूर ट्राई करें, बॉल को स्विंग करने की ट्राई करें। 1-2 बॉलों में पता लग जाता है बॉल स्विंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर तो स्विंग हो रहा है तो ठीक है, आगे से एक आधा बॉल ट्राई चांस ले लें एक आधे ओवर के लिए। अगर नहीं हो रहा है तो जो हार्ड लेंथ है वहां पे बॉल रखें 3 विकेटों के दरमियान में। वो ये रहा है कि बहुत एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है कि शाहीन भी जो है ट्राई करने जा रहे हैं, उसके देखते हुए, वो करते हुए ना, एक्स्ट्रा ट्राई करते हुए वो अपनी लाइन एंड लेंथ जो है मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको फिर स्कोर हो जाते हैं। बहुत एक्स्ट्रा भी जब आप ट्राई करते हैं ना, तो आपकी जो बॉडी के एंगल्स हैं, डिलीवरी टाइम के ऊपर सारी चीजें वो थोड़ा सा खराब होते हैं। आपका जो मैकेनिज्म है, आपके एंगल्स हैं, जिसकी वजह से एंगल खराब होता है और जो है ना फिर बॉल इधर उधर जाता है। सिंपल रखें चीजों को, जितना सिंपल रखेंगे उतना ही बेहतर है। ज्यादा एक्स्ट्रा आउट करने की तरफ जाएंगे कि अब एक रेपुटेशन डेवलप है, मैंने तो आउट करने ही करने हैं, तो वो कभी कभार हो जाएंगे अब। लेकिन उसके बाद फिर ये है कि टीम आपके खिलाफ भी प्लान करके आती है, तो अगर तो उनसे आउट नहीं हो रहे तो वो जिस तरह पिछले एक मैच में बड़ा इकोनॉमिकल रहे, तो वो फिर इकोनॉमिकल रहे और फिर दूसरों को मौका दें आउट करने का भी। तो जिस तरह बैटिंग के अंदर पार्टनरशिप होती है, इसी तरह बॉलिंग के अंदर भी पार्टनरशिप बहुत जरूरी होती है। और जब आप
आउट करने जाते हैं उसके चक्करों में आपको जब स्कोर हो जाते हैं तो वो जो प्रेशर होता है ना वो टीम से उतर जाता है, और आप तो आपके दूसरे बॉलर्स भी जो है उनको फिर लोग जो है ना उनके बुरे बॉल का इंतजार करते हैं, अच्छे बॉल्स पे उन पे चांस नहीं लेते। और जहां तक आप अब्रार की बात कर रहे हैं, देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी आप स्पिनर्स की बात सुनते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कितनी जल्दी कंडीशंस को असेस करता है कि इस पिच पे किस पेस से बॉलिंग करनी है। तो पेस जो डिफाइन है वो तो वहीं पे जो मौजूद होता है, बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है, मैच के अंदर वहाँ लोग होते हैं, स्पेशली जब पहली बॉलिंग हो तो उन्होंने तो वही करना है। दूसरी बॉलिंग के अंदर थोड़ा आइडिया हो जाता है इंसान को पहली बॉलिंग देख के कि हाँ यार क्या पेस इस पिच पे ठीक है। लेकिन आप जो जितना जल्दी अडाप्ट करते हैं, आप भारत के अगर बॉलर्स को देखेंगे, कुलदीप यादव को, तो पहला मैच हुआ था जब पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो वो बिल्कुल स्लो बॉलिंग कर रहे थे उनके तमाम बॉलर, क्योंकि वहां पे बाउंस मौजूद था, ठीक है, और वो टेम्प्ट कर रहे थे कि ये अक्रॉस द लाइन जाएं। तो पिछला मैच जो हुआ है भारत के साथ पाकिस्तान का, वहां पे उन्होंने बकदरे तेज बॉलिंग की है, बिकॉज बैटिंग के लिए अच्छा पिच था और पिच से स्पिनर का जो है टाइम मिल रहा था और बैकफुट पे मैनेज हो रहा था। उन्होंने तो ये कर लिया शुरू में देख के। अब हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि उनको देख के हाँ यार किस पेस से बॉलिंग हो रही है, हम इजीली जो है ना अडेप्ट कर जाए, हमने वो भी नहीं किया। इब्रार बहुत स्लो बॉलिंग करते रहे हैं, बहुत स्लो। तो ये अडेप्टेशन बहुत जरूरी है, और फिर इन्हीं चीजों के लिए हो सकता है कि कभी कभार जो है बॉलर्स या बैटर्स का दिमाग अंदर उस तरह काम नहीं करता, प्रेशर होता है। तो मैनेजमेंट भी इसीलिए होती है कि फौरन मैसेज, ये छोटे छोटे मैसेजेस जो हैं, ये तो ग्राउंड में अंदर आने की भी जरूरत नहीं होती। आप बाउंड्री लाइन पे खड़े हुए फील्डर को बता देते हैं, वो जाके बता देता है कि यार थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, तेज बॉलिंग कर लो। तो आई थिंक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस मैच के अंदर। ऑब्वियसली, एंड यू हैव टू डिसाइड कि अब्रार को गूगली हैवी कराना है या लेग ब्रेक हैवी स्पेल कराना है। दैट्स रियली अबाउट हाउ द कंडीशंस आर गोइंग टू बी। एंड आई थिंक राशिद भाई सबसे बड़ी प्लानिंग की जो बात कर रहे हैं अहमद, हमें भी इस पे बात करनी है, वो डेथ ओवर्स को मतलब बेसिकली गेम चेंजर आपके डेथ ओवर्स होते हैं, उसमें आपका प्लान क्या होगा? किस तरह की बॉलिंग हारिस रऊफ को करानी चाहिए? व्हाट आर योर प्लान्स? मुझे क्यों लगता है कि हमारे पास डेथ ओवर्स का कभी कोई प्लान नहीं होता है? देखिए अबू धाबी चेंज है, हमने शारजा में देख लिया, दुबई में देख लिया। यहाँ पे ना पावर प्ले में फास्ट बॉलर चलते हैं। यहाँ पे अहमद खेले हुए में एक मैच कोई खेला था बैट्समैन का, लेकिन फास्ट बॉलर का जो डेटा बोलता है ना यहाँ का एशिया कप का, उसमें 14 विकेट्स गिरी हैं 17 की एवरेज से, और स्पिनर ने 3 विकेट लिए हैं 30 की एवरेज। तो ये देखना पड़ेगा हमारे कोचिज को, स्पिन और पेस का। यहाँ पे दोनों ग्राउंड का अगर मवाजना करें, अबू धाबी सपोर्टिंग पिचेस होती हैं जो कि हर एक को सपोर्ट करती हैं। फिर हम आते हैं मिडिल ओवर में, तीनों फेज में जाना पड़ेगा कि कौन से बॉलर्स कहाँ पे सक्सेसफुल होते हैं। पेसर ने 7 से 15 ओवर में 7 विकेट लिए हैं, स्पिनर्स ने 14 विकेट लिए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे स्पिनर कामयाब है, लेकिन स्पिनर के खिलाफ रन बहुत तेजी से बने, 145 के स्ट्राइक रेट से मिडिल ओवर में रन बने। तो आपको मिक्स एंड मैच यहाँ पे करना पड़ेगा। अब आपने बात की डेथ ओवर की, लास्ट ओवर की, 16 से 20 ओवर की, स्पिन और पेस का मवाजना कर लेते हैं। यहाँ पे 14 विकेट लिए हैं पेसर्स ने, 5 विकेट लिए स्पिनर्स ने, लेकिन दोबारा हम पेसर्स के ऊपर आ जाते हैं। तो जो भी मैच को एनालाइज करेगा या स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा होगा, यहाँ के डाटा को जरूर देखना पड़ेगा, पुराने नहीं, अभी जो मैचेस हुए हैं रिसेंटली उनको देखना पड़ेगा। वहां पे आपको हारिस भी अच्छी भी बॉल करते हुए नजर आएंगे, अगर थोड़ा सा बॉल कैरी कर रहा हो। पिच के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, अगर बॉल नहीं निकल रहा तो रिवर्स भी नहीं निकल रही होती बॉल, पिच को कैरी जरूरी है और यहाँ पे कैरी करती है थोड़ी बहुत। तो इसलिए हमारे आज मुझे उम्मीद है कि हमारे फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। बात हुई अबरार की, अहमद ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया उनको। देखें मैंने जितना भी देखा है उनको, वो लेफ्ट हैंडर को राउंड विकेट आते हैं और पेस से बॉलिंग कर रहे होते हैं। उनको मैं देख के खुद हैरत में आ गया, इतनी फ्लाइट, और उसको उसके स्लॉट में बॉल गिर रही थी, अंदर आ रही थी, और वो तो बहुत ही मास्टर प्लेयर है, लॉन्ग ऑन से लेके डीप मिड विकेट तक, स्क्वायर लेग तक। एक ही बॉल खराब की उसने ऑफ स्टंप के बाहर, उसी पे वो आउट हुआ, वो गिर गई थी। तो ऐसे प्लेयर्स को आपको पहले से करना पड़ता है कि कहाँ पे खेलते हैं ये। किसी भी बॉलर ने अभिषेक शर्मा को ऑफ स्टंप के बाहर, चाहे पेसर दो चाहे स्पिनर दो, उनको उनके रेंज में बॉलिंग दी गई है, खराब बॉलिंग की है, जिसका बहुत फायदा उठाया है। तो इसी तरह अबरार हो या ताइम हो या कप्तान हो, जो भी बॉलिंग करे उसके मुताबिक करे कि यार बैट्समैन को कहाँ पे बॉल करनी है। ये तो इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो नहीं है,
तो इसका ख्याल करना पड़ेगा। और इसको मेरे ख्याल से स्पिन और पेसर दोनों ही यहाँ पे कामयाब होते हैं, लेकिन वक्त होता है कौन सी फेज में। एब्सोल्युटली। एंड भट्टी साहब, अब पाकिस्तान के लिए आपको क्या लगता है वैसे इन अबू धाबी सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? एंड साथ साथ प्लीज़ ज़रा रैप अप करते हुए ये ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तान वर्किंग डे है अबू धाबी में ऑफ कोर्स, बट क्या है लोगों का नॉर्मल सेंटिमेंट्स अगेंस्ट पाकिस्तान टीम, या पाकिस्तान टीम को सपोर्ट वो मिल रही है कि नहीं? फातिमा, मैंने पाकिस्तान इंडिया के दुनिया भर में दर्जनों मैच कवर किए हैं, लेकिन ये जो परसों मैच हुआ है उसमें पहली बार मैंने ऐसे देखा कि पाकिस्तान इंडिया मैच में कोई 30-35% ग्राउंड खाली था, और जो ग्राउंड में लोग थे 65-70% उसमें ज़्यादातर इंडियंस थे। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी इस वक्त बड़ी तादाद में जिस तरह पास में आके अपनी टीम को सपोर्ट करते थे, इस बार लगता है कि लोग थोड़े से नाराज हैं, लेकिन ये टीम क्लिक कर सकती है। लेकिन मेरा ख्याल में जो अबू धाबी में चैलेंज होगा वो श्रीलंका के स्पिनर्स होंगे। वो कहते तो हैं माइक हैसन के जी बाबर आजम जो है वो अटैकिंग क्रिकेट खेले स्पिनर्स पे, लेकिन यहाँ जो लोग आए हैं हमारे जो बैटर्स हैं वो भी स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। हमने कुलदीप यादव के खिलाफ खेला, देखा उनको दूसरे स्पिनर्स के खिलाफ। मेरा ख्याल जो श्रीलंका के लेग स्पिनर हैं हसरंगा, वो बैटर्स के लिए अपने 4 ओवर्स में मुश्किल डाल सकते हैं। लिहाजा स्पिन वर्सेस पाकिस्तान की बैटिंग, ये थोड़ा सा एक मुझे ऐसा फैक्टर लगता है कि जहां स्पिन पे पाकिस्तान टीम अभी तक इस टूर्नामेंट में स्ट्रगल करती है। जी, लिखा है पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट मैं देख रही थी वर्सेस स्पिन इन मिडिल ओवर्स इट्स 120, दैट्स बिलो टूर्नामेंट का एवरेज जो 134 है। तो हसरंगा के सामने पाकिस्तान का हम देख रहे हैं मिडिल ऑर्डर अभी तक स्ट्रगल करता हुआ है। सो यस, उनके रिस्ट स्पिन के आगे नवाज होंगे, आगा ये टिक पाएंगे या नहीं, या कोलैप्स हो जाएगा, इस पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। एंड विल हैव टू चेक हाउ पाकिस्तान इनके साथ टैक्टफुली इनके साथ डील करता है। राशिद भाई, लेट्स टॉक अबाउट टॉस। हार्ड क्वेश्चन, टॉस आई नो हमारे हाथ में नहीं है, मगर क्या होगा टॉस का? जैसे अभी शायद भट्टी साहब या अहमद बता रहे थे कि एक मैच अफगानिस्तान से हुआ, बांग्लादेश से हुआ, बांग्लादेश ने इनको बैटिंग कराई, बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये बहुत समझदारी से खेलते हैं, ये क्रॉस शॉट नहीं खेलते। इनको पता है कितने रन, 8-9 रन तो ये आराम से ले रहे थे। बीच में 2 ओवर तेज खेलते निकाल लेते हैं मैच को। तो इनको बहुत अच्छी गेम अवेयरनेस है चेजिंग में। तो पाकिस्तान अगर जीतता है तो मेरे ख्याल से बैटिंग करानी चाहिए। ठीक है। एंड ऑफ कोर्स बाकी सब स्टैट्स और नंबर्स आपके सामने। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस। भट्टी साहब, ड्राइव सेफ, बी सेफ, एंड लेट्स सी आज का मैच किस तरह रैप अप होता है। इट्स पाकिस्तान से श्रीलंका, सुपर फोर्स का डू और डाई मैच पाकिस्तान के लिए मस्ट विन है। बट एनीवे, जियो न्यूज़ पे हम आपको सब अपडेट्स देते रहेंगे इस मैच की। अभी इतना ही वक्त है। अल्लाह हाफिज़।